वाला ये ठीक है। तो आगे देखें, हम लोग कल हमने ये स्लाइडें पढ़ी थी जिम की स्लाइड के साथ। इंशाल्लाह आगे जो हमारी स्लाइडें आने वाली हैं वो है चेक की, ठीक है ना। काफ़ी अहम स्लाइडें हैं ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आप लोग। तो मेरे चैनल बॉल पॉइंट के साथ या पेन के साथ हम लोग जब लिखने जाते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ये देखें, ये बे की स्लाइड है, सिंपल सा ये बे है, ओके, पेन के साथ या मार्कर के साथ। उसके बाद आपने ये देखना है कि बे का सिरा, ओके, ये बे की स्लाइड है और ये बे का सिरा, ठीक है, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो बे अलिफ बा बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये बे की स्लाइड इसके साथ देंगे तो ये बट बन जाएगा। बाज़ वक़्त लोग यूँ करके लिख देते हैं, ये इसमें शोशा डाल देते हैं, तो शोशा नहीं डालना, ये गलत हो जाता है और बुरा लगता है, ठीक है। अब इसी तरह बे की स्लाइड को हम वाव के साथ जब लगाते हैं तो ये बनता है, और इसी तरह बे की स्लाइड को जब रे के साथ या ये हम इस तरह लिखते हैं। तो स्लाइड वाले रे के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से कि ये स्लाइड वाला रे क्या होता है और स्टेप वाला रे क्या होता है। ये सारे स्टेप वाले रे हैं, ठीक है। तो इसके बाद है बे की स्लाइड, सीड ऑफ एप्पल, देन छोटा अलिफ, तोय के साथ बे की स्लाइड। अब एक बे की स्लाइड ये भी है दाल के साथ, जब नदी में हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, नदी लिखते हैं, ये बे की स्लाइड है के साथ। अब बे की स्लाइड आगे नून के साथ ये किस तरह लिखी जाती है। अब बे की स्लाइड बड़ी ये के साथ किस तरह लिखी जाती है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और उसके साथ ये बी की सूरत में कैसे लिखी जाती है, ठीक है। इसी तरह जिम के साथ कैसे लिखी जाती है, ठीक है। और फिर मीम के साथ कैसे लिखी जाती है, ये ऊपर से ऐसे स्लाइड आती है, ऊपर से गौर से देखें, ये ऐसे ऊपर गिरती है मीम के, और ठीक है ना। तो आगे है फे के साथ बे की स्लाइड, देखिए ये फे के साथ है, ठीक है। आगे है कॉफ के साथ बे की स्लाइड, ये भी ऐसे ही होगी, समझ रहे हैं बात को। तो लेड पेंसिल के साथ जब लोग लिखने जाते हैं सॉफ्ट हैंड, यहाँ पे भी सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है आपने, ठीक है ना। ये देखें, ये बे की स्लाइड, ये रे, ठीक है। इसी तरह बे की स्लाइड कॉफ के साथ ये, ठीक है। इसी तरह बे की स्लाइड बड़ी ए के साथ कैसे लिखेंगे, ये, ठीक है। और ये बेहिब्बा, ये कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद बे की स्लाइड वॉ के साथ, ठीक है, कैसे लिखी जाएगी। सॉफ्ट हैंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है आपने, ये देखें ये, ठीक है। और इसी तरह बे की स्लाइड तोय के साथ, समझ रहे हैं बात को। इसी तरह बे की स्लाइड सीन के साथ 1 2 3, ये देखें ये लिखा हुआ है। और बे के सिरे को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये बे का सिरा है, ठीक है, ये वाला, समझ रहे हैं ना। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये बे का सिरा है, ये देखें, ये बे का सिरा, और ये, ठीक है। और इस तरह इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब बे की स्लाइड स्वाद के साथ कैसे आती है, गौर से देखिएगा। स्वाद के साथ इसकी प्रैक्टिस कैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। ये बे की स्लाइड सीड ऑफ एप्पल, देन क्लॉकवाइज सर्कल। फिर ये देखें नीचे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बड़ा करके, ये बे की स्लाइड देन सीड ऑफ एप्पल, ये नीचे लगता है, ठीक है, बे की स्लाइड के, ओके। और ये देखो, समझ रहे हैं बात को। तो उसके बाद है बे की स्लाइड काफ के साथ कैसे लगती है। काफ कुत्ते वाला जो होता है, ये वाला, या किताब वाला, ये, ठीक है। तो आगे देखें, हम लोग कल हमने ये स्लाइडें पढ़ी थी
जिम की स्लाइड के साथ। इंशाल्लाह आगे जो हमारी स्लाइडें आने वाली हैं वो है चेक की, ठीक है ना, काफ़ी अहम स्लाइडें हैं ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आप लोग। तो मेरे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नया सेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ और मेरी जो वीडियोस हैं वो लाजमी देखा करें। जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो अपने बच्चों को डेली बेसिस पे ये लेक्चर सुनवाएं, उनको दिखाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आप लोगों के अंदर। आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये वो स्लाइडें हैं, ये वो तख्तियाँ हैं जिनकी प्रैक्टिस हमने अपने बच्चों से करवा ली, तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी भर उनकी उर्दू की जो राइटिंग है वो कभी भी उनको परेशान नहीं करेगी। उनकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जानदार हो जाएगी। आपको पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, और जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर के पास जब आपका पेपर जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है वो आपकी अच्छी राइटिंग होती है, ठीक है। अच्छी राइटिंग आपके बुरे रिज़ल्ट पे पर्दा डालती है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहें, आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और अगेन कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जो मतलब जो भी आपके सवालात होते हैं वो भी लाजमी मेरे से पूछा करें। तो बग़ैर किसी अना के, बग़ैर किसी तंज़ के, ठीक है। क्रिटिसाइज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लिमिट में रह के किया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस मेरे से करते रहते हैं और काइंडली इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।